नमस्कार। गोधूली पुस्तक कक्षा नवम के 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से अवाक फिल्मों तक, एक तरह का निबंध विद्या है, जिसके कवि हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की परिचय। अमृतलाल नागर का जन्म आगरा जिले के गोकुलपुरा में 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ। गोकुलपुरा उनका निहार था। वे मूलतः गुजराती थे। उनके पितामह पंडित शिवराम नागर 1895 ईस्वी में लखनऊ वासी हो गए थे। उन नागर जी 19 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। अर्थोपार्जन की व्यवस्था के कारण उनके विधिवत शिक्षा हाई स्कूल तक हुई, किंतु निरंतर स्वाध्याय द्वारा साहित्यिक इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों पर तथा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं पर अधिकार हुआ। एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन तथा एवं हास रस के प्रसिद्ध पत्र चकल्लास के संपादक के अनंत 1940 से 1947 तक कोल्हालपुर, मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म क्षेत्र में लेखन कार्य किया। 1953 से 1956 तक वे आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे। तदुपरांत वे स्वतंत्र लेखन रहे और हिंदी साहित्य की अपनी अस्थायी पहचान बनाई। हिंदी साहित्य के नागर जी का पहचान एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में है ही, साथ ही नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार: उपन्यास महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग की नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस आदि उपन्यास जो कि प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी और लेखचित्र के अंतर्गत वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं नहीं, एक दिल, हजार दास्तां, पांचवा दस्ता और 7 अन्य कहानियाँ आदि। रिपोर्टाज एवं संस्मरण में गदर के फूल, ये कोठे वालियाँ आदि। अनुवाद विराती प्रेम की प्यास, आँखों देखा गदर आदि। निबंध में उनकी रचना फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे, बाल साहित्य में नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत आदि। नागर जी को बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार, सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोबत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। इस प्रकार उन्हें 4 पुरस्कार प्राप्त हुए। एक बार फिर देखते हैं। नागर जी को बूंद और समुद्र पर काशी नगरी के प्रचारणी सभा का मटुक प्रसाद पुरस्कार, सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश का प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विष पर साहित्य के अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। नागर जी किसी दृष्टि या वाद को जस का तस नहीं लेते थे। उन्हें अपने व्यक्तित्व के सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर, विचारों पर कसते थे। इसके बाद उनकी कसौटी मूलतः भारतीय जन कसौटी है। अंधश्रद्धा को काटने के लिए तर्क का प्रयोग अवश्य करते थे, किंतु तर्कों के कारण अनुभवों को कभी नहीं झुठलाते थे। नागर जी किस्सा गोई में माहिर थे। उनकी जिंदा दिली और विनोद वृत्ति उनकी कृतियों को कभी विषादपूर्ण नहीं बनने देती है।
प्रस्तुत जो अगले पाठ है उसका नाम है भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्म की ओर। ये एक प्रकार का निबंध है। इसमें उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह फिल्म छत्रे रंग छत्रे से लिया गया है। इस निबंध में नागर जी ने हिंदी साहित्य के मूक सवाक होने तक की यात्रा को दिलचस्प और विश्वसनीय तरीके से पाठकों के सामने रखा है। यानी कि जो मूक फिल्म से अवाक फिल्म का जो सफ़र है उसके बारे में इस पाठ में, इस निबंध में उन्होंने चित्रित किया। धन्यवाद।